हमारी पृथ्वी के लगभग 29% भाग पर भूमि है तो 71% भाग पर जल है। हमारी पृथ्वी पर विशाल महासागर पाए जाते हैं और इन्हीं विशाल महासागरों में पाए जाते हैं छोटे समुद्री जीवों से लेकर विशाल समुद्री जीव। कुछ तो इतने विशाल होते हैं कि धरती का सबसे विशाल जानवर हाथी भी इनके सामने एक बिल्ली के समान लगता है। कुछ समुद्री जीव खूंखार शिकारी होते हैं, बिल्कुल शेर और चीते की तरह शिकार करने वाले। पृथ्वी पर शेर को जहां जंगलों का राजा कहा जाता है, वहीं समुद्र में शार्क को महासागरों की रानी कहा जाता है। शार्क बहुत ही खतरनाक शिकारी है। यह विशालकाय मछली जब शिकार करती है तो इसे देखकर दूसरे जीव सहम जाते हैं। शार्क जब हमला करती है तो उसके शिकार की रूह तक कांप जाती है। शार्क के दांत बहुत ही पैने और तेज होते हैं। ये बिल्कुल किसी छुरी के समान ही होते हैं। शार्क अपने शिकार को चबाती नहीं है, बल्कि उसे चीरते हुए उसके 2 टुकड़े करके निकल जाती है। यही कारण है कि शार्क को समुद्र का टॉप मोस्ट प्रीडेटर माना जाता है। लेकिन हर बार किसी मुकाबले को केवल ताकत के बल पर ही नहीं जीता जा सकता, बल्कि इसके लिए चाहिए होती है अच्छी रणनीति और सूझबूझ। और ये समुद्री जीव डॉल्फिन शार्क के विरुद्ध सूझबूझ से काम लेती है और शार्क को उसकी औकात याद दिलाती रहती है। समुद्र की महारानी ये शार्क किसी डॉल्फिन को देखते ही अपने रास्ते को बदल देना ही बेहतर समझती है, क्योंकि उसे पता है अगर वह इनसे उलझने की कोशिश करेगी तो ये उसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि डॉल्फिन्स इन शार्क के आगे कुछ भी नहीं है, तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिनमें ये महासागरों की रानी इन डॉल्फिन्स के आगे नतमस्तक होती दिख रही है। आगे हम आपको बताएंगे कि अगर शार्क और डॉल्फिन के बीच मुकाबला हो तो कौन जीतेगा। वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि शार्क इस धरती पर डायनासोर से भी पहले से मौजूद है। जीवाश्म के अध्ययन से पता चलता है कि ये शार्क इस पृथ्वी पर 400 मिलियन साल से मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पृथ्वी पर शार्क की 500 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। शार्क के मुंह में किसी रेजर के जैसे वाइट शार्क की काटने की ताकत 4000 PSI तक होती है। अब अगर ऐसे में कोई शिकार इसके जबड़े में फंस जाता है तो उसका काम तमाम ही समझो। अपने धारदार नुकीले दांत और आक्रामकता की वजह से शार्क सदियों से समुद्र की दुनिया में अपना दबदबा कायम किए हुए हैं। इनके भारी भरकम शरीर के आगे किसी का बस नहीं चलता। इंसानों को इस जीव से दूर ही रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही गुस्सैल और आक्रामक होते हैं। डॉल्फिन, वहीं अगर शार्क की कॉम्पिटिटर डॉल्फिन की बात की जाए तो डॉल्फिन काफ़ी लविंग और फ्रेंडली नेचर की होती है। इंसानों के साथ डॉल्फिन का रवैया काफ़ी प्यार भरा होता है और डॉल्फिन इंसानों को काफ़ी पसंद भी करती है और उन्हें एंटरटेन भी करती है। ऐसी भी बहुत सी घटनाएं सामने आई है जहां डॉल्फिन को समुद्रों में इंसानों की जान बचाते हुए देखा गया है। अब आप सोचने लगे होंगे कि इतनी भोली भाली सीधी सादी डॉल्फिन में भला इतनी ताकत कहाँ से आ गई जो शार्क जैसे बेरहम और खूंखार शिकारी का सामना कर पाए। आखिर डॉल्फिन्स के पास ऐसा कौन सा रहस्यमय हथियार है जिससे शार्क इतना घबराती है। इनके सामने आने पर शार्क के पसीने क्यों छूट जाते हैं, क्यों शार्क मजबूर हो जाती है डॉल्फिन्स के सामने मैदान छोड़कर भागने के लिए। दरअसल अगर बात करें डॉल्फिन्स की तो समुद्र के सभी जीवों में डॉल्फिन्स काफ़ी इंटेलिजेंट होती है और ये डॉल्फिन्स अपनी बुद्धिमानी और अपनी सूझबूझ के दम पर शार्क को हराने में सफल हो जाती है। अगर इन दोनों प्राणियों के शरीर का कंपैरिजन किया जाए तब डॉल्फिन शार्क के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। लेकिन किसी भी जंग को जीतने के लिए ताकत के साथ साथ बुद्धि की भी ज़रूरत होती है। केवल ताकत के आधार पर आप किसी जंग को नहीं जीत सकते। डॉल्फिन्स की बुद्धि उन्हें एक अपराजेय योद्धा बनाती है। जैसे मनुष्य धरती का सबसे बुद्धिमान जीव है, वैसे ही डॉल्फिन भी समुद्र का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। यही वजह है कि डॉल्फिन शार्क जैसे खूंखार शिकारी को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। दूसरा रीज़न है डॉल्फिन काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, यानी इनकी बॉडी काफ़ी लचीली होती है किसी शार्क की तुलना में। जब ये समुद्र में तेज़ी से तैर रही होती हैं तब ये अपनी डायरेक्शन तेज़ी से चेंज कर सकती है। इसके साथ ही इनकी पूंछ क्षैतिज होती है, इसलिए ये अपनी पूंछ और लचीली बॉडी की वजह से तेज़ी से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आ जा सकती हैं। भारी भरकम शरीर वाली शार्क डॉल्फिन की तुलना में ना तो इतनी एक्टिव होती है और ना ही तेज़ी से अपनी दिशा को बदल सकती है। इनकी पूंछ भी वर्टिकल शेप में होती है। अपनी पूंछ की वजह से ये दाएं से बाएं और बाएं से दाएं तो तेज़ी से तैर सकती हैं, लेकिन ऊपर या नीचे आने जाने में इन्हें दिक्कत होती है और चुस्ती फुर्ती के मामले में ये डॉल्फिन से हार जाती हैं। अब आपके दिमाग में
सवाल होगा कि आखिर क्या वजह है जो शार्क डॉल्फिन से इतना खौफ खाती है। दरअसल जब कभी समुद्र में डॉल्फिन से शार्क का सामना होता है तो अपनी आदत से मजबूर ये शिकारी मछली डॉल्फिन पर हमला करने की कोशिश करती है और जैसे ही डॉल्फिन को इस बात का आभास हो जाता है तो वे डिफेंसिव मोड में आ जाती हैं। अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी और फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए डॉल्फिन तेजी के साथ समुद्र की गहराई में चली जाती हैं और इससे पहले कि शार्क कुछ समझ पाए या कुछ कर पाए, डॉल्फिन तेजी के साथ ऊपर आती है और उसके पेट पर जोरदार टक्कर मारती है। आपको लगता होगा कि भला शार्क के भीमकाय शरीर पर डॉल्फिन के इस हमले का क्या ही असर होगा, पर जरा रुकिए, ये हमला केवल एक बार नहीं किया जाता, डॉल्फिन ये हमले बार बार करती हैं और जब शार्क के शरीर के एक ही हिस्से पर बार बार हमला होता है तो शार्क को डॉल्फिन के इस हमले की ताकत का अंदाजा हो जाता है और इस असहनीय पीड़ा को शार्क भी सह नहीं पाती। कभी कभी इन डॉल्फिन्स का हमला इतना घातक होता है कि शार्क के पेट की मांसपेशियों को भी डैमेज कर देता है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब डॉल्फिन्स शार्क के पेट पर हमला करती है तो इसमें कितना फोर्स होता होगा, क्योंकि जब ये डॉल्फिन्स पानी से हवा में छलांग लगाती हैं तो पानी की सतह से 15 से 20 फीट ऊंचाई तक चली जाती है। एक तो डॉल्फिन्स का नुकीला मुंह और दूसरे इनके तैरने की तेज रफ्तार। तो अब आप समझ सकते हैं कि शार्क को इस हमले में कितना दर्द होता होगा और डॉल्फिन का ये नुकीला मुंह इनके लिए किसी हथियार से कम नहीं है, इसलिए इनका ये तेजी से किया गया हमला शार्क के विरुद्ध इतना कारगर साबित होता है। शार्क का डॉल्फिन से डरने का दूसरा कारण यह भी है कि शार्क तो हमेशा अकेले ही रहना पसंद करती हैं, लेकिन डॉल्फिन्स एक बड़े ग्रुप में रहती हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं, मिलजुल कर जो काम किया जाता है उसके सक्सेस होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो अब अगर ऐसे में कोई शार्क डॉल्फिन के ऊपर हमला करती है तो इन डॉल्फिन्स का पूरा ग्रुप शार्क पर काउंटर अटैक कर देता है। इतनी सारी डॉल्फिन्स का हमला शार्क को उसकी नानी और नाना दोनों को याद दिला देता है। कुछ घटनाएं तो ऐसी भी हैं कि डॉल्फिन्स का पूरा झुंड मिलकर किसी शार्क की जान तक भी ले लेता है। दोस्तों, डॉल्फिन और शार्क की दुश्मनी सदियों पुरानी है और इसका कारण है शार्क डॉल्फिन के अंडे और बच्चे दोनों को खा जाती है। ऐसे में डॉल्फिन के पास शार्क से अपनी दुश्मनी निकालने के अलावा और कोई चारा बचता ही नहीं। इसलिए जब भी इन डॉल्फिन को कोई शार्क दिखाई देती है तो ये इस पर टूट पड़ती हैं और उसकी बैंड बजा देती हैं। डॉल्फिन से शार्क के खौफ खाने की तीसरी वजह है किलर व्हेल। अपने नुकीले और बेहद ही खतरनाक दांतों के साथ किलर व्हेल बहुत ही खतरनाक शिकारी बन जाती है। किलर व्हेल का संबंध डॉल्फिन परिवार से ही होता है और साइज में तो ये शार्क से कई गुना बड़ी होती हैं। ये किलर व्हेल अक्सर इन डॉल्फिन्स के ग्रुप के आसपास ही पाई जाती हैं और अगर ऐसे में कोई शार्क डॉल्फिन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है तो ये किलर व्हेल शार्क का काल बन जाती है। यही कारण है कि शार्क जैसे खूंखार और जानलेवा शिकारी के सामने ये डॉल्फिन, जो बहुत ही मामूली दिखती हैं, अपनी बुद्धि, अपनी लचीली बॉडी, अपनी फुर्ती और अपनी एकजुटता के दम पर शार्क को धूल चटाती रहती हैं। किसी शार्क के दिमाग में डॉल्फिन्स का ऐसा खौफ बैठा होता है कि अगर किसी शार्क के सामने कोई डॉल्फिन आ जाती है तो ये उससे बचकर निकलने में ही अपनी भलाई समझती है। शार्क भले ही समुद्र की सबसे खूंखार शिकारी हो, लेकिन कभी किसी डॉल्फिन को शिकार बनाने के बजाय उससे बचकर निकल जाना ही बेहतर विकल्प समझती है। लचीली बॉडी, गजब की फुर्ती और अपनी सूझबूझ के दम पर ये डॉल्फिन्स किसी भी शिकारी जीव के पल भर में दांत खट्टे कर सकती हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि शार्क और डॉल्फिन की जानी दुश्मनी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब हम लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।